नमस्कार। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे जो कुछ राजस्थान में हो रहा है उसके बारे में। लोकसभा चुनाव कैसे जिताएंगे हारे हुए नेता। जी हाँ, ये है हमारा आज का टॉपिक। क्योंकि जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई है उसमें अशोक गहलोत भी हैं और भूपेश बघेल भी हैं। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अपने प्रदेश में ही कांग्रेस को नहीं जिता सके ये नेता, लोकसभा में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे। इसमें मुकुल वासनिक भी हैं जो कि वो भी सांसद हैं, कन्वीनर बनाया गया है। सलमान खुर्शीद भी हैं और मोहन प्रकाश जी भी हैं। तो ये जो लोग हैं, 5 लोग जो हैं, ये सभी मिलकर के जीत का मंत्र देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि जीत कैसे दिलाई जाए पार्टी में। और ये एक सबसे बड़ा सवाल है। 2024 के मद्देनज़र जो है ये कमेटी बनाई गई है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए नीरज हैं। नीरज, ये बताइए, ये कमेटी जब अनाउंस हुई तो आपके जहन में क्या सवाल आया था? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था मनोरंजन जी कि जो कमेटी बनाई है बाबा, उसमें अशोक गहलोत जो है उनका नाम है। अब राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर चुनाव हुए हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा था कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो स्थिति हुई और जो हार है, उस हार का कारण भी ये सवाल उठ रहा था कि हार का कारण किसके ऊपर माना जाए। तो अभी तो हार के कारणों की समीक्षा हो रही है और समीक्षा के दौरान ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाली जो कमेटी है, अलायंस कमेटी, इसका सदस्य बना दिया। और टॉप में पहले नंबर पर अशोक गहलोत का नाम है। यानी जो नेता अपने राज्य के अंदर नहीं जिता पाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं करा पाए, उनको लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी तरीके से भूपेश बघेल जो है उनको जिम्मेदारी दे दी गई। वो छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने चुनाव हरा दिया है। अब ऐसे जब हारे हुए जो नेता हैं, जो जिनका खुद का मॉरल जो इस वक्त जो है वो डाउन चल रहा है और जिनके अंदर अभी निराशा का भाव है, वो लोग कैसे 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत दिला पाएंगे? हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे नीरज। लेकिन एक सवाल है कि आप तो राजस्थान की राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी को अनाउंस कर दिया, सीएलपी का लीडर अनाउंस कर दिया, सीएलपी का डिप्टी लीडर अनाउंस कर दिया, वहाँ पे उमंग सिंघार को जो है वो विधायक दल का नेता बनाया, राजस्थान में अभी तक क्यों नहीं अनाउंस किया गया है? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये घोषणा कर दी, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो है निर्णय ले लिए, लेकिन राजस्थान के अंदर अब तक तो हार का जो कारण है, इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। अभी जानकारी सामने आई थी 3 दिन पहले, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कांग्रेस आला कमान को कुछ कारण गिनाए गए। उसमें जो अन्य जो सारे कारण थे, वोटों का ध्रुवीकरण जैसे कारण थे, वो तो गिना दिए गए, लेकिन मेन जो कारण है वो कांग्रेस पार्टी के भी अभी तक हजम नहीं हो पाया है। और पार्टी की ओर से सूत्र ऐसा बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया कि गहलोत पायलट में जो विवाद चला 5 साल तक, वही एक सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से हार हुई। दूसरा, जो योजनाएं थी, चुनाव से ठीक पहले योजनाएं लाई गई, जो जनहित की योजना की जिनकी बात की जा रही थी और कहा जा रहा था इनके जरिए आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और ये जीत दिलाने वाली योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उनको जनता के बीच रेवड़ियों के रूप में भुनाने की बात कह दी कि ये रेवड़ियां हैं जो चुनाव से पहले फ्री बाइस बांटी जा रही है। बीजेपी ने उसकी काट निकाल ली। आप प्रकाश जी के पास चलेंगे। प्रकाश जी, हम आज यही सवाल जानना चाह रहे हैं कि आपने तो मुख्यमंत्री जो चुनाव दोबारा आपको नहीं जिता सके, उनको आपने नेशनल कन्वीनर बना दिया। अलायंस कमेटी के 2 मुख्यमंत्री हैं, उसमें सलमान खुर्शीद साहब है, मुकुल वासनिक हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये बात थोड़ी, जिसको कहते हैं, थोड़ी हजम नहीं हुई ये बात कांग्रेस के इस निर्णय को लेकर के। मनमोहन जी, इनके पास है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के में क्या रखा। अब इन लोगों को ही अलग कर दे, इन लोगों को उठा करके फेंक दे तो क्या है? आप देखिए, सलमान खुर्शीद खुद उत्तर प्रदेश में कहीं से नहीं जीत सकते। देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र से वो लोकसभा के अंदर चुनाव जीत के नहीं जा सकते। मुकुल वासनिक को राजस्थान आना पड़ता है। महाराष्ट्र में उनके जो विदर्भ में, जहाँ नागपुर के आसपास जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहां उनका कोई आधार ही नहीं बचा है। मोहन प्रकाश जी जो है उत्तर प्रदेश, कभी जनता दल, कभी समाजवादी, कभी कांग्रेस, आज तक उनको राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस नहीं बनाया और खाली झोला लेके फिरते रहते और कांग्रेस उनका उपयोग करती थी। कभी
स्पोक्स पर्सन, कभी क्या, कभी। अब आप ये बताएं कि कांग्रेस के पास जो है उसके मतलब गले में पड़ा क्या है? आप देखिए गले में क्या पड़ा है। जो आप उस गले के अंदर कोई जो सामान हो, कोई रुपया हो, कोई सिक्का पड़ा हो तो उसको उपयोग करेगा। अब इनके पास है नहीं, इन्हीं को ले दे के घुमा फिरा के कर रही है। अब अशोक गहलोत के बारे में कह रहे थे कि साहब अब ये तो इनका तो हो गया समय खत्म करो, और अब ये नहीं जीत पाए, 72-73 के हो गए हैं, अब अगले चुनाव तक तो बहुत उम्र दराज हो जाएंगे। अब क्या हुआ? अब ये कमेटी बनाई, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी, इतनी महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें वो समिति की जो है ममता खुद ही कह रही है कि खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है इंडिया। ऐसे में इस समिति के अंदर अशोक गहलोत और बघेल दोनों का होना एक कह रहे बताता है कि उन दोनों का महत्व कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ। आलोक जी भी हमारे साथ, प्रकाश जी, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, जो कमेटी नेशनल अलायंस की जो घोषित की है कांग्रेस में, गहलोत भी हैं, बघेल साहब भी हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं और मुकुल वासनिक है। बहुत सालों से इन लोगों ने कोई लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है, फिर भी लोकसभा के अलायंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, हर फैसला लेती है तो आपको चौंका देती है, एक नया चेहरा लेके आती है, बैक बेंच में कोई बैठा रहता है उसको लेकर के आती है, और एक ऐसा लगता है कि कुछ नया कर रही है, नई ऊर्जा आ रही है। कांग्रेस जो है ऐसा लगता है स्टक हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मुझे कांग्रेस जिस तरह से निर्णय लेती है मुझे सरप्राइज नहीं लगता। तो कांग्रेस आज जहां पर भी है वो अपने निर्णयों के आधार पर है। तो आमतौर पर हम जहां पर भी होते हैं अपने लिए गए डिसीजंस की वजह से होते हैं। कांग्रेस क्यों हारे हुए घोड़ों पर ही हमेशा दांव लगाती है? गहलोत जी ने पिछले 5 साल में एक नेतृत्व प्रदान किया। सचिन पायलट से पता है कि उनकी अदावत कैसी रही, पार्टी हार भी गई, उसके बाद पार्टी नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी। अब ऐसी क्या मजबूरी है गहलोत जी को फिर लाया जाए? तालाब का पानी भी बदल देना चाहिए। तालाब में पानी जैसा बन रहता है वो बदबू करने लगता है। राजनीति में इस तरह से जो अच्छे लोग हैं आप उन्हीं को बैठे रहेंगे जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए, तो नए लोगों को मौका कब मिलेगा? तो मुझे कांग्रेस कभी सरप्राइज नहीं करती, और जब तक डेमोक्रेसी में सरप्राइजेस ना हो, लोकतंत्र में सरप्राइजेस की जरूरत है। सरप्राइज मिलती है नए चेहरों से, नए पानी से, नई ताजी हवा से। तो बंद घर की तरह कांग्रेस क्यों है मुझे नहीं पता। कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है जो एक्टिव लोग हैं, जो कमिटेड हैं, जो जनता के बीच में जाके काम करते हैं। क्या कांग्रेस को भारत में ऐसे कोई लोग नहीं मिल रहे? वही लोग मिलते हैं। इसका आलोक जी एक दूसरा आर्गुमेंट दिया गया मुझे, कांग्रेसियों की तरफ से एक दूसरा आर्गुमेंट दिया गया कि इनको तो कमेटी बना दी गई है, इनको एक दे दिया गया है, इस कमेटी का कुछ होना जाना नहीं है, ये तो ऐसे ही है, जो कुछ होगा वो खड़गे साहब ही डिसाइड करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। लेकिन राजस्थान को लेकर के मेरा सवाल है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस कर दिया, सीएलपी लीडर अनाउंस कर दिया, डिप्टी सीएलपी कर दिया, सब नए चेहरे लाए अपेक्षाकृत। अब आपने तय कर लिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इरा से हमको आगे निकलना है। राजस्थान में वो नहीं हो पाया। क्या अभी भी आलाकमान के जेहन में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का एक द्वंद्व चल रहा है, इसलिए पायलट को आगे नहीं ला रहे हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है गहलोत जी के अभी प्रभाव से पार्टी बची नहीं है। अगर सही शब्दों में कहें, पार्टी में गहलोत जी के प्रभाव से उबर नहीं पाई है। गहलोत जी अभी भी राजस्थान में हारने के बाद में भी पार्टी के में इतनी शक्ति शायद अभी नहीं है कि वो गहलोत जी के अगेंस्ट में कोई गहलोत जी की इच्छा के विपरीत कोई काम कर सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखें, कमलनाथ बहुत बड़े फाइनेंसर है कांग्रेस पार्टी के। सब जानते हैं कि उनके धन की व्यवस्था करने में कमलनाथ जी का कोई स्थान ही नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए धन का जो व्यवस्था करता है वो सबसे दुलारा होता है। और कमलनाथ जी भी सबसे दुलारे थे कांग्रेस के लिए, और बहुत केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन जब उन्होंने चाहा कि राज्य की राजनीति में जाए, कांग्रेस वहां लेके गई, मुख्यमंत्री बनाती है, इस बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाती है। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है और उन्हें नए अध्यक्ष आते हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैंने आपके प्रोग्राम में एनडीटीवी राजस्थान में कहा था कि अगर गहलोत हार जाते हैं तो सचिन युग शुरू होगा, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम सचिन युग शुरू हो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए। अब इससे बुरा क्या होगा, हार गए हैं, सांसद भी बहुत कम है, अब कांग्रेस पार्टी को हिचक छोड़नी चाहिए और कुछ भी सचिन नहीं के है। नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाना। जी प्रकाश जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, क्या आपको निराशा हुई है? क्या जो बात आलोक जी कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए, जो अब मध्य प्रदेश में किया, यहाँ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जो बदलाव हुए, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लीडर को पोजिशन बनाए गए, राजस्थान को लेकर के आप अशोक गहलोत का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो न सिर्फ जयपुर में बल्कि दिल्ली तक फैला। अब सवाल ये, उनसे बिना पूछे अगर नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाए या विपक्षी नेता का कर लिया जाए तो गवारा ही नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जब अभी चाहे आप कुछ भी कह दें, अशोक गहलोत का महत्व जो है कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ, और ये अलायंस कमेटी के अंदर जो उनको सदस्य बनाया गया, ये उसका प्रमाण है। दूसरा ये है कि 3 तारीख को परिणाम आए थे, उसके बाद इनका कहीं अता पता जयपुर में नहीं है, दिल्ली में नहीं, पता नहीं क्या। मैं तो फोन करके परेशान हो गया, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। मैं उनका क्या आगे का कार्यक्रम क्या है, कैसे क्या है। विधायक दल की बैठक में थोड़ा आए थे जरूर, और उसके बाद उनका पता है। अब उनका रुख क्या है, उनके क्या है, ये जो बिल्कुल ऐसी जो कांग्रेस की स्थिति है, उसको जो लीडरशिप चाहिए, तो कोई आदमी, देखिए हार जीत तो होती रहती है, 5 साल के अंदर बदलाव हुआ था। जरूर सर। अशोक गहलोत कह रहे थे, बड़े दम भर रहे थे कि रिवाज बदल दूंगा, तो रिवाज बदला नहीं। अरे रिवाज बदला नहीं तो अपनी आवाज तो निकालिए, आप जो है जरूर। देखते हैं, दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी कि उनकी नकल उतारने पर रोष। झुंझुनू के पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने इसकी निंदा की है। जाट नेता विशंबर पुनिया ने जताई कई नाराजगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के गांव किठाना के लोग आक्रोशित हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान और मिमिक्री की कड़ी निंदा की है। मुद्दा यह है कि संसद में निलंबित सांसदों के धरने में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और जो है राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद से अब ये एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्या कहना इन नेताओं को, पहले वो सुनवा देते हैं। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? तो हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे पहले, लेकिन नीरज आप बताइए ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया है राजस्थान में? देखिए, निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति का जो पद है बहुत गरिमा का और संवैधानिक पद है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जिस तरीके से मिमिक्री उतारी गई है और उसका वीडियो बनाते हुए जो राहुल गांधी पर ही आरोप लगे हैं कि उन्होंने वीडियो बनाया और इस तरीके से इसको जगह जगह भी ये वायरल भी हुआ। अब बात यह है कि ये जो पूरा मैटर है, जगदीप धनखड़ राजस्थान के शेखावाटी से रहने वाले हैं, झुंझुनू के किठाना गांव के लाल हैं और लॉयर भी रहे हैं, वरिष्ठ वकील रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं, और जाट आरक्षण मामले में मजबूती से इन्होंने पैरवी करी थी जाटों के आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण को लेकर के। तो ओबीसी वर्ग जो है इनको बहुत सम्मान की नज़रों से देखता है, और वैसे भी उपराष्ट्रपति हैं, समाज का हर वर्ग सम्मान की नज़र से देखता है। राजस्थान के अंदर करीब 60 से 60 सीटों के आसपास ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर जाट चुनाव को प्रभावित करते हैं और सियासी रूप से भी बहुत एक्टिव रहते हैं।
अब ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ करके इस बात को देखा जा रहा है और उपराष्ट्रपति ने भी ये बात कह दिया कि मेरे पद की बात अलग थी, पद की तो गरिमा है ही, इसके अलावा मेरी जाति का अपमान जो है ये भी मैं नहीं सह सकता। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो है बात की टेलीफोन पर, इसको उन्होंने बताया कि बातचीत हुई है उपराष्ट्रपति से। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर के अपनी निंदा जो है वो जारी की है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई, निंदा की और साथ ही बातचीत भी करी, भेंट भी करी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। तो एक संवैधानिक पद का व्यक्ति और वो भी भारत के उपराष्ट्रपति पद का व्यक्ति, उसकी अगर मिमिक्री उतारेंगे नेता तो कितना बड़ा मैसेज जाएगा। ओबीसी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और इसकी भावनाओं को भी अब ठेस पहुंची है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के दलों को कहीं ना कहीं अब सवाल जो है उनके ऊपर खड़े हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां मौजूद थे। टीएमसी जो ये वीडियो जो बनाया जा रहा था और मिमिक्री की जा रही थी, पूरे अच्छी बात है घटनाक्रम कि ये मुद्दा जो बन गया। लेकिन अपने मेहमानों के पास चलते हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले आप बहुत दिनों से आपने राजनीति देखी है, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा मुद्दा ये बन गया है? नहीं, मुद्दा तो देखिए मनोरंजन जी, आप भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, अब उनकी मिमिक्री करे, उनकी नकल उतारे, तो ये मतलब हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे कंट्री, हमारे देश की है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप सदन में बैठ करके आप सदन की गरिमा को देखते हुए आप कुछ प्रश्न उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों का, कुछ ऐसे वर्ग का कि जो तकलीफें हैं उसका बयान कर सकते हैं। वो सब तो होता आ रहा है पिछले 50, 60 साल, 70 सालों से। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आप राष्ट्रपति, आप देखिए इसी सदन में ये आपका कहना है कि ये बैड टेस्ट में है? बैड टेस्ट में देखिए, इस सदन में कौन, आप इस सदन के सभापति कौन रहे? अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जी। उनके जमाने में हुआ कभी ऐसा? देखिए, अब उनके जमाने कभी ऐसा हुआ था? वो आप उसके बाद जट्टी साहब भी आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी आए, और क्या कहते हैं, जो भी उपराष्ट्रपति रहे, वो के.आर. नारायणन भी रहे, फिर सब रहे, सारे उन्होंने। भैरव सिंह शेखावत, हाँ भैरव सिंह शेखावत रहे। भैरव सिंह शेखावत, वो जब देखिए उनके सामने कोई जो सदन की अपमान करते हुए कुछ बातें कहते हैं तो सदन को कहते थे जी, बड़ी, मैंने कवर किया है सर, भैरव सिंह शेखावत जी जब चेयर पे होते थे मैंने कवर किया है। मनमोहन जी वो एक बात खास कहते थे, देखिए कि आप जहां से बैठे वहां भी मैं बैठ चुका हूं और जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां आप नहीं आ सकते। सही बात। आलोक जी यहाँ पे आपको लाना चाहूंगा, क्या आपको लगता नहीं है कि बेवजह का एक मुद्दा जो है बीजेपी को या सरकार को थमा दिया है विपक्ष ने? देखिए, इसको कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये कहावत सिद्ध होती है। देखिए, 140 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए थे, ये विपक्ष को पास एक मुद्दा हो सकता था और आप कह सकते थे कि ये इतनी बड़ी घटना, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है, तो विपक्ष के पास एक सिंपैथी हो सकती थी और एक जो इस तरह की सिंपैथी गेन कर रहे थे, उसकी जगह पर चर्चा किस पे हो रही है, क्यों मिमिक्री कर रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भारत में जो न्यूट्रल हो, जो संवैधानिक नजरिए से कहे और ये कह दे कि जो कर रहे थे वो सही थे। नहीं, कोई नहीं कह सकता है। मैं चाहूं तो भी नहीं कह सकता जरूर कि जो कर रहे थे मिमिक्री वो सही कर रहे थे, वो गलत था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति आप मिमिक्री नहीं कर सकते उस तरह से, और मिमिक्री कर भी ले तो वीडियो नहीं बना सकते। अब समस्या ये नहीं कि उन्होंने मिमिक्री कर दी, इससे तो वायरल ना होते। समस्या यह है कि वीडियो किसने बना दिया, तो उस व्यक्ति को हाईलाइट करना ही है, उस व्यक्ति को हमला करना ही है, तो मिमिक्री हमले में आ गई। इसलिए मिमिक्री इसने की, उससे तो शायद उसने जब वो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उसको अंदाजा नहीं था, एक बाहर सस्पेंड करके भेजे गए थे। ये कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने वीडियो देखा है ये इंटेंशनली नहीं था, ये एग्रेशन था, चिढ़ थी, गुस्सा थी जो निकल रही थी। 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया था, लेकिन गुस्से में, चिढ़ में या उस अपमान जो आप सबको निकाला गया था विपक्ष से, उसको लेकर के आप संसदीय मर्यादाओं को तोड़ देंगे, आप उपराष्ट्रपति का, स्पीकर का अपमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, वो लोकतंत्र स्वीकार नहीं।
ये वही बात हो गई कि पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी में पैर मार दिया है। पैर मार तो दिया। बिल्कुल। विपक्ष की यही दशा है अभी। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, और आगे भी हम इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। आज वक्त इतना ही है मेरे पास तो, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।